विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये होता है ध्वजगीत। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बोलना है, सबको बोलना है। गीत टुकड़ी तो होती है लेकिन हमें भी बोलना है, हम कब सीखेंगे। इसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी बात रखते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए अपनी बात रखते हैं। और वो बात रखने के बाद कार्यक्रम समाप्ति के पहले राष्ट्रगान शुरू होता है। राष्ट्रगान तो पता है, राष्ट्रगान पता है ना? ठीक है, अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि राष्ट्रगान होना यानी सब समाप्त करना। अभी लेंगे ना हम आगे राष्ट्रगान लेना। इसके बाद हम जरा ध्वज बांधना सीखेंगे, सीखना पड़ेगा। जरा ध्वज कीजिए ना सर, और मुझे कोई हेल्प कीजिए। हाँ बोलो। अभी यार 5 मिनट रुको, मैं फोन करता हूँ। अब फोन कर रहा हूँ, 5 मिनट रुको बोलिएगा। हाँ हाँ जरा 3 मिनट। ये जो हमारा ध्वज है खाली इतना सुन के चाहिए, 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट। ये ध्वज जो है ये हमारे भारत की शान है। यस। इसकी दरअसल लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाएगी तो 2/3 होती है। ध्यान में रखिए इस बात। हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 2/3 होती है। और ध्वज बांधने का जो खंभा होता है इसके चौड़ाई के 10 गुना होता है। आई बात समझ में? ध्वज जो होता है 2/3 का होता है। और इसकी जो पोल की लंबाई है, हाइट, इसको ध्वज को लहराते हैं, उस पोल की लंबाई होती है इस ध्वज के चौड़ाई के 10 गुना। ध्यान में रखना है। 2/3। हाँ, 2/3 मतलब ये 2 फुट बटे 3 फुट। 3 फुट। 2/3 का 2/3 2/3 4/4 2/4 2 के 6। उसको गुणा में जाएंगे 2 के 6 हो जाएगा। वो नहीं बोल रहे हैं, ये होता है लंबाई का खंभा उसका, यानी हाँ, 20 फुट। ये जो चौड़ाई के हिसाब से चौड़ाई 30 है। कम से कम 30 फुट चाहिए। पोल की लंबाई 30 फुट। ये हो गया बात क्लियर। यस सर। अब इसको कैसे लहराना है, कैसे बांधना है, इसको हम सीखेंगे। राइट, तो वो हेल्प करेगा सर जी थोड़ा सा। ये हमारी शान है, यस। ये राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्र ध्वज को हम हमारी शान समझते हैं। इसको जमीन पे कभी ना रखिए। नहीं, ये हम लोग की जिंदगी है। इसको जमीन पे रखना मतलब हमारे भारत देश के अपमान, सर के ताज का अपमान करना। अपमान है। ये हमारे सर का ताज है। इसके लिए दूसरी बात, सभी लोग बांधते ध्यान समय देते हैं। ध्यान इसको बहुत रखना जरूरी है कि ये ध्वज कभी ऐसा उल्टा ना हो। बांधते समय इसको ये बहुत जरूरी। ध्यान से देखना बहुत जरूरी है कि इसको ये उल्टा ना हो। ओके, तो इसको बांधते समय पहले बांध दिया गया, पहले बांध दिया गया ना, इसके लिए सब गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं काम करते हैं। सर इकडे या, इथे मोठा खेळ आहे, अच्छा, या कोपऱ्याला या. या, ठीक आहे.
आपने ये उल्टी अब केवल इसको पकड़ना। ठीक है। अब ये जो है, ये जो बांधा जाएगा, अंदर कैमरा बंद कीजिए। इसको जब बांधा जाएगा तो ये जो डोर है, एक डोर जो ऊपर खींचना है, जिसको हमें ऊपर तक लेके जाना है, वो डोर इसको बांधनी है। अब ये बांधा हुआ है, इसके लिए गांठ कैसे बांधी जाए आपको अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और जो बाकी का डोर है ना, दूसरा सेकेंड डोर, वो यहाँ नीचे होता है, वो डोर यहाँ पे बांधा जाए। सेकेंड जो डोर है वो यहाँ बांधी जाती है। इसको थोड़ा चलेगा, इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको दिखा देता हूँ। बांधने का तरीका बहुत अलग था, लेकिन अभी इसको ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा क्या रस्सी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे रस्सी निकाल के बताइए ना, फिर उनको समझ में आएगा। तो कौन सा? ये पूरा रस्सी निकाल दो। हाँ, निकाल के बताइए, क्या हमको समझना चाहिए। हाँ, पर गड़बड़ ना नहीं भैया ना। देखिए, जब आप झंडे का वो जो व्हील होता है, वहाँ से ऊपर से जो रस्सी डालते हैं, हाँ। नीचे से जो डालते हैं ना, हाँ। जो ऊपर से जो आता है ना, उस नाड़े को, उस रस्सी को, ये हमारा जो हाँ, झंडे में जाने। झंडे का है, ऊपर हाँ, ऊपर बांधा जाता है। अच्छा। ओके, वो बांध दिया जाए। हाँ। उसमें जाकर फंस जाएगा। हाँ, ये नीचे गया। और सेकंड जो है वो नीचे वाला जो है ना, वो इसको यहाँ पे बांधा जाएगा। ओके, तो इसको अगर ऐसा है ना, तो इसको इस तरह से पकड़ के इसको इसके अंदर डाला जाएगा, राइट, और इस नाड़े को खींचा जाएगा। खींच दिया गया, जब छोड़ने की बारी आएगी तो ये तुरंत छूट जाएगा, राइट। अपन फूल डाल के उसमें करते हैं। हाँ, दूसरी बात एक, हमारा सेवा दल जो है किसी भी तरह से उस ध्वज में फूल नहीं डालता, ये बात ध्यान में रखना। फूल नहीं डाला जाता, ध्वज खराब हो जाता है। ये जो है पूरा दाग लगने नहीं देना हमारी जगह, हमारी शान है, हमारे सर का ताज है। इस तरह से पकड़ा जाए तो इसको देखिए कैसे, इसको यहाँ पे करके इसको यहाँ पे करके इसको पहले ऐसे करना है, ऐसे, हाँ। इसको लेकर के ऐसे हाँ। राइट, अब ये हो गया हमारा कैसे। अब आप कहेंगे हम कर लिए ऊपर और ऑरेंज ऊपर, इस तरह से अब ये जो झंडा यहाँ पे इस तरह से है, जो दूसरा जो रस्सी है आपका वो इस तरह से लेना है और इस तरह से उसको थोड़ा गाढ़ बांधना,
इस तरह से। और जो झंडा है उसका दूसरा रस्सी दूसरा रस्सी है, ये जब हम ऊपर ऊपर खींचते हैं झंडा ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट आते हैं उनको ये डोर दिया जाता है। ये डोर जो है ना वो दी जाती है। अब इसको बांधने का भी तरीका मैं दिखा देता, लेकिन इधर खोल नहीं है, खोल नहीं है, वो बांधने का तरीका भी मैं बता। अरे वो बाम्बू लाओ ना। ठीक है बाबू लाइए, उसका तरीका भी मैं बता दूं कैसे बांधना है। छुपाना है लकड़ा। रस्सी खिला लो। फावड़ा है उसको, अरे बाबा। अरे वो रस्सी बांध दो ना फिर। नहीं, ठीक है ठीक है। ये जो रस्सी है ना ये नहीं, ये जो रस्सी है इसको थोड़ा ऐसा लूज छोड़ना है। बांधते समय इसको ऐसे लूज छोड़ना है, राइट। और इसका जो निचला हिस्सा है ना पूरी तरह से लेकर के ये ऐसे बांबू में बांधना है, शक्करबंदी बोलते हैं हाँ, राइट। बाबू अभी है ही नहीं तो बाद नहीं चला सकते, समझ रहे हो। फिर जो प्रेसिडेंट आएंगे उनके हाथ में ये रस्सी आपको देनी है, ये नहीं, जो लूज छोड़ी है ना हमने वो रस्सी देनी है। और इसको जब, हाँ अब तिवारी जी इसको खींच लीजिए। तो जब ये खींचा जाएगा तो झंडा इस तरह से लहराया जाएगा। हो गया, ऑरेंज ऊपर ग्रीन नीचे, झंडा हमारा लहरा दिया हमने, राइट। बात अगर समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए, समझ में आई? ठीक है, फिर से हम करते हैं, हम इसको फिर से करते हैं। ये जो हमारा झंडा है, ध्वज है, इसको इस तरह से हमें मोड़ना है। उसके बाद में बहुत बड़ी में थोड़ा छोटा, ठीक, इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ। फिर जो ये ध्यान में रखिए, ये जो रस्सी है उसके हाथ में लेना नहीं है, वैसी रहेगी। हाँ, वो रस्सी को छोड़ना है। जो रस्सी नीचे की तरफ दिख रही है हमें भीड़ में बांधा हुआ, वो रस्सी को लेकर के इसको हमें इस तरह से बांधनी है। हल्के हाथ से बांधना है ताकि खुले। और फिर ये रस्सी को ऊपर ले जाकर के झंडे के बिल तक बांध देना है यहाँ ये रस्सी फिर पकड़ना है। पे। और ये जो रस्सी है उसको थोड़ा लूज करके बांध देना है ताकि ये रस्सी हमें समझ में आए। और जब प्रेसिडेंट के हाथ में वो रस्सी दिया गया तो प्रेसिडेंट आप लोग खोलिए उसको, तो झंडा का थाली बजाते रहेगा ना बराबर। ये भी चल रहा है ओके। इस तरह से हमें झंडा लहराने की समझ आ गई है, कैसे लहराना है समझ गए। ओके, अब ये झंडा जो है इसको उतारने के लिए शाम के 5 बजे के पहले उतारना नहीं है। इसको उतारने के समय शाम को 5 बजे से पहले इसको नहीं उतारा जाएगा। शाम के 5 बजे के बाद और 6 बजे के पहले इसको उतारा जाएगा। और उतारने के समय फिर से एक सलामी दी जाएगी और उतारा जाएगा। उतारने के समय जो नारियाँ है उसको खोली जाएगी और धीरे 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 से उसको नीचे उतारा जाएगा। फुल फास्ट में नहीं, ताकि गिरे नहीं, धीरे धीरे से उतारना है इसको। और उतारने के बाद ध्वज को अपने हाथ में लेकर ये कांटे जो हमने मारी थी उसको छोड़नी है। ये अभी मैंने दिखाया वो जो नोट है वो बहुत बेहतरीन नोट है। इसी तरह मारना बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसानी से छूट जाएगी। उसके बाद जो है ध्वज है उसको आपके हाथ में लेना है इसी तरह से जैसे था और उसको लपेट करके मोड़ना नहीं है किसी भी तरह से।
कैसे भी 2 जन उसके लिए लगते हैं, 1 जन का काम नहीं है। और लेकर के हाथ में लेना है और कमांड देनी है, रेड सावधान, और चलते रहना है जहां पे जाना है, राइट। और जाके हमारा ध्वज है वो बहुत अच्छे से उसको किसी भी कपाट में, बॉक्स में या जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए। सादा सिंपल है। ओके, ओके समझ में आया? जी जी। ओके जी। तो ध्वज कैसे बांधा जाता है ये हमने सीखा, कमांड कैसे देते हैं या कमांड देने के बाद हमें क्या करना है वो हमने सीखा। उसके बाद स्टार्टिंग में हमने हमारे जो सेवा दल की संगठन की स्थापना कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस मकसद से हुई,